हाय स्टूडेंट। यदि आप इन गर्मियों के छुट्टियों के दिनों में कंप्यूटर चलाना चाहते हैं या आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे ट्रिपल सी, एडीसीए, डीसीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बीएस क्लासेस 1 को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लेके आए हैं फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अबेकस क्या है? अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है। अबेकस का आविष्कार 16वीं शताब्दी में प्राचीन बेबीलोन में हुआ था। अबेकस का प्रयोग अंकों की गणना करने के लिए किया गया था। अबेकस को गिनतारा के नाम से जाना जाता है। संसार का सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र अबेकस है। यानी कि संसार में जो पहला गणना करने वाला यंत्र बनाया गया था वो अबेकस था। कंप्यूटर से पहले अबेकस था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ था? डिफरेंस इंजन का आविष्कार सन 1822 ईस्वी में हुआ था। इस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, जो भाप से चलता था। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था और 1882 ईस्वी में किया था। एनालिटिकल इंजन क्या है? एनालिटिकल इंजन एक स्वचालित मशीन है जो पंच कार्ड के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करता है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1942 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। लेडी एडा अगस्टा कौन है? लेडी एडा अगस्टा को किस नाम से जाना जाता है? लेडी एडा अगस्टा दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर हैं। लेडी एडा अगस्टा को लवलेस के नाम से जाना जाता है। तो लेडी एडा अगस्टा दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर हैं और इन्हें लवलेस के नाम से जाना। एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम किसने डाला? तो लेडी एडा अगस्टा ने डाला था। तो जो एनालिटिकल इंजन था उसमें पहला प्रोग्राम लेडी एडा अगस्टा ने डाला था। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज एंड मशीनी लैंग्वेज को समझता है। तो कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज एंड मशीनी लैंग्वेज को बाइनरी कोड की खोज किसने की? बाइनरी कोड की खोज लेडी एडा अगस्टा ने की थी। तो बाइनरी कोड की खोज लेडी। एनीएक क्या है और एनीएक का पूरा नाम क्या है? एनीएक प्रथम पूर्व इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एनीएक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। एनीएक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। एनीएक कब बना और उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एनीएक 1949 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने किया था। जेपी एकर्ट एंड जॉन मुचली के द्वारा बनाया गया था। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अन्य शब्दों में कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो गणनाएं करने में हमारी सहायता करती है, इसलिए इसे संगणक भी कहा जाता है। वर्तमान में इसका कार्यक्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो चुका है। इसकी क्षमताओं को देखकर इसका नाम कंप्यूटर ही प्रचलित हो गया है।
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक माने जाते हैं? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सन 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक माने जाते हैं। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से 1956 तक। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक माने जाते हैं? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सन 1956 से 1963 ईस्वी तक माने जाते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या-क्या प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसमें मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। ये कंप्यूटर बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर एनिएक, एडीसैक, IBM 701, यूनिवैक मार्क 1 थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या-क्या प्रयोग किया गया था? दूसरी पीढ़ी में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जो हल्के, छोटे व कम विद्युत खपत करने वाले थे। इसकी गति तीव्र व त्रुटियां कम थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या नाम था? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर IBM 1602, यूनिवैक 1107, CDS 3600, RX 501 थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक माने जाते हैं? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सन 1964 से 1971 तक माने जाते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज की कौन सी युक्तियां लगी थी और इसकी गति किसमें मापी जाती थी? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर की स्टोरेज युक्तियां लगी थी और इसकी गति हमेशा नैनो सेकंड में मापी जाती है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी स्विचिंग युक्तियां प्रयोग की गई थी? स्विचिंग युक्तियां। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया गया, यानी कि आईसी, जो सिलिकॉन के एक सेमीकंडक्टर का बना एक सूक्ष्म परिपथ है और इसमें आईसी का प्रयोग। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं निम्न है। चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग किया गया। रिमोट प्रोसेसिंग थे। जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो रिमोट प्रोसेसिंग भी थे। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए इसमें सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक माने जाते हैं? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से 1989 तक माने जाते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी स्विचिंग युक्तियां लगी थीं? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग किया गया था।
चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी स्टोरेज युक्तियां लगी थीं और इसकी गति किसमें मापी जाती है? तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी, विंचेस्टर डिस्क और इसकी गति पिकोसेकंड में मापी जाती है। तो जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी भी लगा था, विंचेस्टर डिस्क भी लगी थी और इसकी गति हमेशा पिकोसेकंड में मापा जाता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक माने जाते हैं और इसमें कौन से स्टोरेज युक्तियों का प्रयोग किया गया था? तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1989 से वर्तमान तक माने जाते हैं और इसमें ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या-क्या प्रयोग किए गए थे? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। इसके विकास से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चिप लगाया जा सका है। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब और सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक आदि हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्यों इत्यादि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 आधार पर कर सकते हैं। पहला है आकार के आधार पर, दूसरा कार्य के आधार पर और तीसरा उद्देश्य के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। विवरण निम्नवत है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। एक कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर रखकर सरलता से चलाया जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। आजकल ये पीसी श्रेणी में आते हैं। पीसीएस को नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे IMAC, IBM, PS2, एप्पल मैक इत्यादि। माइक्रो कंप्यूटर को भी हम यह भी 4 प्रकार का होता है। पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा लैपटॉप कंप्यूटर, तीसरा पॉम-टॉम कंप्यूटर, चौथा है वर्कस्टेशन। ये माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर आकार के आधार पर थे, तो आकार के आधार पर पहला कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर भी 4 प्रकार का होता है। पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉम-टॉम, वर्कस्टेशन। मिनी कंप्यूटर। मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्यक्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों पर एक या एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकता है। तो मिनी कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक व्यक्ति भी काम कर सकते हैं। ये सेंट्रल कंप्यूटर की तरह प्रयोग होता है, जिसे सर्वर कहा जाता है, जैसे HP 9000, RISC 6000, बुल HN DPX2, AS 408। मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं। एक कंप्यूटर कार्यक्षमता और कीमत में भी मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तु का ब्यौरा रखने, बिलों को भेजने इत्यादि में कार्यों में किया जाता है, जैसे CDS साइबर, IBM 4301
81, ICL 39, यूनिवेक 1110 आदि। सुपर कंप्यूटर, ये ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा वर्ष 1976 में विकसित क्रे-1 था। भारत द्वारा निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। इसका विकास सीडैक ने किया। भारत में जो कंप्यूटर बना उसका विकास सीडैक ने किया। और कहाँ किया? पुणे में किया था। भारत में देश का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लोप्स कंप्यूटर 8 जनवरी 2018 को पुणे में स्थापित किया गया था। तो 8 जनवरी 2018 को पुणे में स्थापित किया गया था। इसका नाम प्रत्यूष रखा गया एवं इसकी कार्य क्षमता 6.8 पेटाफ्लोप्स है। कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्रा जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक आदि। डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम को 0 से 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन में किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप आदि। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित हों। यानी कि इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित हों। इसके द्वारा भौतिक मात्रा को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है, जैसे एग और डायलिसिस मशीन। तो डायलिसिस मशीन ये हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो प्रकार के होते हैं, या कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है समान उद्देश्य कंप्यूटर, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। अब कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या है? कंप्यूटर का ये उपयोग निम्न है। नंबर 1, डाटा प्रोसेसिंग, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे और वायुयान आरक्षण, बैंकों में, चिकित्सा, रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संचार, उद्योग व व्यापार, मनोरंजन, प्रकाशन, प्रशासन आदि सभी स्थानों पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर का प्रयोग क्या है? कंप्यूटर का प्रयोग डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करना है। सूचना किसे कहते हैं? प्रोसेस के बाद प्राप्त आउटपुट को सूचना कहते हैं या इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? डाटा को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो जो डाटा को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया है उसे हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक बिट से डाटा प्रोसेस करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग प्रक्रिया कहते हैं। अनुदेश किसे कहते हैं? कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे हम अनुदेश कहते हैं। प्रोग्राम किसे कहते हैं? कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? प्रोग्राम ग्रुप को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के लिए सफल उत्तरदायी होता है वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या है? कंप्यूटर को चालू करने के लिए पावर केबल को पावर बोर्ड में लगाकर पावर स्विच को चालू कर लेते हैं और यदि यूपीएस लगा है तो हम यूपीएस को भी चालू कर लेते हैं। इसके बाद सीपीयू का पावर स्विच दबाते हैं जिससे कंप्यूटर चालू होने लगता है और कुछ ही समय बाद चालू होकर डेस्कटॉप पर दिखने लगता है। कंप्यूटर बंद करने का शॉर्टकट क्या है? कंप्यूटर बंद करने का शॉर्टकट Alt+F4। बूटिंग क्या है? बूटिंग क्या है? यह कितने प्रकार की होती है? तो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। पहला है कोल्ड बूटिंग, दूसरा है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग जब हम कंप्यूटर को बंद अवस्था से चालू करते हैं तो यह प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। और सेकंड है वार्म बूटिंग, जब हम बिजली को पूरी तरह बंद किए बिना कंप्यूटर सिस्टम को पुनः आरंभ यानी कि रिस्टार्ट करते हैं तो यह प्रक्रिया वार्म बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। कंप्यूटर की विशेषताएं: स्पीड, वर्सेटाइलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा, एक्यूरेसी यानी कि त्रुटि रहित कार्य, और परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी जो कंप्यूटर में अस्थायी भंडारण क्षमता है कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर की सीमाएं निम्नलिखित है। नो सेल्फ माइंड यानी कि कंप्यूटर के पास स्वयं का माइंड नहीं होता है जिससे वह सोच सके या इमेजिन कर सके, तो इसे हम कहते हैं बुद्धिहीन। एक्सपेंसिव यानी कि कंप्यूटर बहुत खर्चीला होता है और इम्यून टू वायरस और इसमें वायरस का खतरा बना रहता है। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर का विद्युत पर निर्भरता। गैजेट्स क्या हैं? गैजेट्स एक छोटा उपकरण है जो कि एक मशीन में एक विशेष कार्य होता है तथा यह हमारे जीवन को आरामदायक बनाते हैं, जैसे वॉच, स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड, गूगल ग्लास, ड्रोन कैमरा, पेन etc। भारत में कंप्यूटर का प्रथम उपयोग कब और कहाँ हुआ था? भारत में कंप्यूटर का प्रथम उपयोग 16 अगस्त 1986 ईस्वी को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरकृत डाकघर नई दिल्ली है।